सर ये जो इक्वल मेथड्स है, ये सर जो इक्वल मेथड्स है, ये सर आपका ऑब्जेक्ट क्लास के पास भी, जो एक ऑब्जेक्ट क्लास होती है, हर एक क्लास की जो पेरेंट क्लास होती है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लास, ये सर उसके पास भी है। और सर ये जो इक्वल मेथड्स है ये स्ट्रिंग क्लास के पास भी है। आप जो स्ट्रिंग क्लास यूज करते हो ये उसके पास भी है। अब सर दोनों की कंडीशन अलग है। दोनों की कंडीशन क्या है कि अगर सर ये इक्वल क्लास का मेथड्स अगर ऑब्जेक्ट क्लास का है, तो सर ये क्या करता है, ये कंपेयर करता है एड्रेस। या कंपेयर करेगा, ये कंपेयर करेगा सर ये एड्रेस। लेकिन सर अगर ये इक्वल मेथड्स अगर स्ट्रिंग क्लास का यूज हो रहा है, तो सर ये कंपेयर करेगा क्या, ये कंपेयर करेगा डेटा या वैल्यू या कंटेंट। अब सर हमें पता कैसे चलेगा हम स्ट्रिंग क्लास का यूज कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट क्लास का यूज कर रहे हैं? क्योंकि सर दोनों ही के पास क्या है, इक्वल मेथड्स हैं। तो इसे समझने के लिए मैंने क्या काम करा, अब सर मैंने एक क्लास बनाई, यहाँ पर क्या बनाई, एक क्लास बनाई, उस क्लास का नाम है स्टूडेंट। क्या है, स्टूडेंट। अब सर इस क्लास का जो पेरेंट है, वो पेरेंट कौन है, वो है ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। और सर इसी ऑब्जेक्ट के पास क्या है, वो इक्वल मेथड्स है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या काम करा, अब इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, क्लास के नेम से। मैंने यहाँ पर लिखा पब्लिक कंस्ट्रक्टर, ये लिखा। और मैंने क्या काम करा, इसके आर्गुमेंट में मैंने यहाँ पर क्या लिखा, INT इंट में ए लिख दिया। और फिर इसके बाद मैंने क्या काम करा, मैन मेथड्स बनाया। और मैन मेथड्स मैंने बनाने के बाद मैंने क्या काम करा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, स्टूडेंट S1 असाइन न्यू। और स्टूडेंट, और वन आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर आपने बना रखा वन आर्गुमेंट। तो मैंने इसमें पास कर दिया 10। अब हम जानते हैं कि हम एक क्लास के मल्टीपल क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो मैंने क्या काम करा, इसका एक और ऑब्जेक्ट बनाया। लेकिन अब की बार क्या काम करा, उसका नाम S2 कर दिया और उसमें वैल्यू मैंने पास कर दी 20। क्या कर दी, 20। अब सर मैं क्या काम करना चाह रहा हूँ, अब मैं सर यूज करना चाह रहा हूँ क्या, मैं यूज करना चाह रहा हूँ इक्वल मेथड्स। कौन सा मेथड, इक्वल। तो मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट में मैंने लिखा क्या S1 डॉट इक्वल है किसके, S2 के। तो सर इसका रिजल्ट अब यहाँ पर ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है, क्योंकि सर ये जो आपका इक्वल मेथड्स है, ये आपको रिजल्ट देता है ट्रू एंड फॉल्स में। और ये भी समझना है कि सर ये इक्वल जो मेथड्स है, ये स्ट्रिंग क्लास का कॉल हो रहा है या सर ये ऑब्जेक्ट क्लास का कॉल हो रहा है। अब सर मैंने क्या कंपेयर करा है, क्या S1 इक्वल है S2 के, क्या ये दोनों इक्वल है क्या? इसका आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? क्या आएगा इसका आउटपुट? और क्या कंपेयर कर, ऑल साइड क्या कंपेयर कर रहा है ये? एड्रेस एड्रेस, क्यों? ये इक्वल मेथड ऑब्जेक्ट क्लास का चल रहा है या स्ट्रिंग क्लास का? ऑब्जेक्ट क्लास के। ऑब्जेक्ट क्लास का सर क्यों चल रहा है? क्योंकि सर आपने ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रखा है स्टूडेंट को। अगर मैं ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड ना करूं, अब किसका चलेगा ये? अब हम्म। स्टूडेंट का स्टूडेंट का चलेगा सर उससे अगर मैं यहाँ पर 10 कर दूं तो सर अब क्या आएगा? इक्वल टू है सर। ट्रू। मैंने क्या काम करा, अब मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया तो सर इसका आउटपुट क्या आया, इसका आउटपुट आया फॉल्स। क्या आउटपुट आया सर, इसका आउटपुट आया फॉल्स। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं ना, सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। सर पहले हमें ये पता करना है कि सर ये जो ऑब्जेक्ट, ये इक्वल जो मेथड्स है, ये ऑब्जेक्ट क्लास का कॉल होगा या स्ट्रिंग क्लास का कॉल होगा। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो क्लास है स्टूडेंट, इसकी पेरेंट है कौन, इसकी सर पेरेंट है डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट। कौन है, ऑब्जेक्ट। अब इसने एक्सटेंड किसे का रखा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, ऑब्जेक्ट को। किसे एक्सटेंड कर रखा, ऑब्जेक्ट को। सर इसके पास तो कोई मेथड्स नहीं है ना स्टूडेंट वाली क्लास के पास। इक्वल मेथड किसके पास है, सर है ऑब्जेक्ट क्लास के पास। तो अगर आपने इस वाले सिनेरियो में यहाँ पर क्या करा, अगर आपने इस वाले सिनेरियो में
दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हो, S1 और S2 को, तो सर यहाँ पर जो मेथड्स कॉल होगा वो किसका कॉल होगा, वो होगा ऑब्जेक्ट के, क्योंकि सर ऑब्जेक्ट क्लास के पास ही तो इक्वल मेथड है। स्ट्रिंग क्लास तो यहाँ का कोई रोल है नहीं, है स्ट्रिंग क्लास का कोई रोल नहीं है ना। स्ट्रिंग क्लास का रोल कब आता, कि सर आपने क्या बना रखी है, यहाँ पर स्ट्रिंग क्लास बना रखी है, स्ट्रिंग क्लास है ये। और सर इसके पास क्या है, इसके पास सर इक्वल मेथड्स है, क्या है, इक्वल मेथड्स है। और सर यहाँ पर क्या है, आप जानते हो हर एक क्लास की पेरेंट क्लास कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट। तो सर स्ट्रिंग क्लास की पेरेंट क्लास कौन सी है, ऑब्जेक्ट होगी। अब सर इस स्ट्रिंग क्लास ने भी क्या कर रखा होगा, इस स्ट्रिंग क्लास ने भी किसे एक्सटेंड कर रखा होगा, ये बताओ, किसे एक्सटेंड कर रखा होगा, किसे एक्सटेंड कर रखा होगा, ऑब्जेक्ट को कर रखा होगा। ऑब्जेक्ट को। अब सर ये ऑब्जेक्ट के पास भी क्या इक्वल मेथड्स है, क्या है, ऑब्जेक्ट के इक्वल। पास भी क्या है, इक्वल मेथड्स है। लेकिन सर अगर जब हम बात करें ऑब्जेक्ट क्लास के पास भी इक्वल मेथड्स हो और स्ट्रिंग क्लास के पास भी कौन सा मेथड इक्वल मेथड्स है, तो ये स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट मेथड्स को क्या करेगी, ओवरराइड करेगी कि नहीं करेगी, कर देगी ओवरराइड, यस या नो। यहाँ पर क्या है कि ये जो क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास का जो इक्वल मेथड्स, ये ओवरराइड हो जाएगा किससे, स्ट्रिंग क्लास के। अगर कहीं पर मैं स्ट्रिंग क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ S1, और एक मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया क्या, S2, तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा S1 डॉट इक्वल, क्या लिखा, S1 डॉट इक्वल लिखा। तो यहाँ पर सर ये किसका मेथड्स कॉल होगा, किसका कॉल होगा, स्ट्रिंग क्लास का होगा ना, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास ने क्या करा होगा, ऑब्जेक्ट क्लास के इक्वल मेथड्स को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया होगा। यहाँ तो सर मैंने स्ट्रिंग क्लास का कोई रोल नहीं है ना, यस या नो। नहीं। यहाँ पे जो क्लास है कौन सी यस। है, यूजर डिफाइंड है, यस या नो। यहाँ पर क्लास कौन सी है, यूजर डिफाइंड क्लास है सर, यहाँ पर कोई रोल नहीं है स्ट्रिंग क्लास का। तो सर यहाँ पर जो भी कॉल होगा वो कॉल कौन सा होगा, वो कॉल होगा आपका ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट। का इक्वल मेथड्स। हाँ, लेकिन सर अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, ये मैंने हटा दिया, ये भी मैंने हटा दिया, और मैंने क्या काम करा, यहाँ पर लिखा स्ट्रिंग S1 असाइन न्यू, फिर मैंने क्या लिखा, स्ट्रिंग, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, क्या लिखा, हेलो। फिर एक और स्ट्रिंग बनाई, क्या बनाई, एक और मैंने स्ट्रिंग बनाई, उसका नाम कर दिया मैंने, क्या कर दिया, S2, क्या कर दिया, S2, उसका नाम मैंने यहाँ पर रख दिया S2, और मैंने फिर इसमें भी क्या स्टोर कर दिया, हेलो। तो सर अब यहाँ पर आपने स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो किसका मेथड्स कॉल हो रहा है, किसका हो रहा है ये? किसका ये कॉल, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्लास का। सर जब स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो सर स्ट्रिंग क्लास का ही इक्वल मेथड्स कॉल होगा, वो आपके ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। ओके। तो अगर स्ट्रिंग क्लास के अलावा अगर किसी और ऑब्जेक्ट आपने बना रखा है और उसे इक्वल मेथड से कंपेयर कर रहे हो, तो सर वहां पर कॉल होता है किसका, ऑब्जेक्ट क्लास का, किसका होगा, ऑब्जेक्ट क्लास का। तो ये बात समझने की नहीं, यस या नो, क्लियर है पॉइंट, कि सर यस। अगर आपने यहाँ पर स्ट्रिंग क्लास को ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, तो सर यहाँ पर कॉल हो रहा है किसका, स्ट्रिंग क्लास का इक्वल मेथड्स। अगर इसकी जगह अगर आपने ऑब्जेक्ट बना लिया किसका, किसी और का, जैसे स्टूडेंट का आपने बनाया, तो सर क्या कॉल होगा, क्या कॉल होगा सर, ऑब्जेक्ट को इक्वल मेथड। हाँ, तो सर यहाँ पे जो कॉल होगा वो कॉल होगा आपका ऑब्जेक्ट का, क्योंकि सर, क्यों सर, क्योंकि सर यहाँ पर कहानी क्या है, यहाँ पर कहानी, यहाँ पे देखो किसका कॉल हो रहा है, किसका कॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आई कि नहीं, एक पॉइंट और सुन लो, कि सर अगर यहाँ पर चलो आपने बताया स्ट्रिंग क्लास है, तो स्ट्रिंग क्लास का ही कॉल हो रहा है इक्वल मेथड्स। अगर स्ट्रिंग क्लास नहीं है, तो सर किसका कॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट का हो रहा है। ऑब्जेक्ट। अगर सर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बफर लिखूं, स्ट्रिंग बफर का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो, क्या लिखा, हेलो। और फिर मैंने क्या काम करा, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग बफर बनाया, और यहाँ पर लिख दिया S2, क्या लिख दिया, S2, यहाँ भी लिख दिया हेलो। तो अब ये इक्वल मेथड किसका कॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट का या स्ट्रिंग क्लास का,
किसका कॉल होगा ये? सर ये कॉल होगा ऑब्जेक्ट का। क्योंकि सर स्ट्रिंग क्लास के पास ही तो इक्वल मेथड है, इसके पास थोड़े स्ट्रिंग बफर के पास। स्ट्रिंग बफर के पास नहीं है ना, किसके पास है केवल? स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट। पास है ना, स्ट्रिंग क्लास के पास है या ऑब्जेक्ट के पास है। इसके पास थोड़े स्ट्रिंग बफर के पास, तो यहाँ भी कौन सा कॉल होगा? यहाँ भी कौन सा कॉल होगा? ऑब्जेक्ट। 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 किसका कॉल होगा? ऑब्जेक्ट का कॉल होगा। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? इसका आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। तो सर यहाँ पर अगर केवल स्ट्रिंग क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बना के कंपेयर कर रहे हो, तो सर स्ट्रिंग क्लास का इक्वल मेथड्स कॉल होगा और वो कंपेयर करता है डेटा। अगर स्ट्रिंग क्लास के अलावा कोई और है, तो उसका मतलब वो क्या है? वो यूज करेगा ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल मेथड, और वो कंपेयर करेगा क्या? वो कंपेयर करेगा एड्रेस। क्या कंपेयर करेगा? एड्रेस। चलो ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट मेथड्स कौन सा आता है? वो आता है हमारा कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है S1। अब सर मैंने यहाँ पर क्या लिखा? मैंने लिखा वेलकम। क्या लिखा? वेलकम। मैंने इस पे दिया स्पेस और फिर मैंने क्या लिखा? वेलकम हेलो। अब सर ये जो स्ट्रिंग है, मुझे इसकी लेंथ काउंट करनी है। तो सिंपल सा लेंथ का एक मेथड है स्ट्रिंग क्लास के पास, आप लोग जानते होंगे। S1 डॉट लेंथ कौन सा है? लेंथ। और वो आपको क्या रिटर्न करके देगा? वो आपको रिटर्न करके देगा इंटीजर में लेंथ। और आपने क्या करा? आई को क्या करा लिया? प्रिंट करा लिया। तो इस मेथड में कुछ ज्यादा खास बात नहीं है कि अगर किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है तो लेंथ निकाल के ही आपको दे देगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब सर इसका एक मेथड्स आता है, उसका नाम है ट्रिम। सर ट्रिम का क्या यूज है? इसका एक मेथड्स है, उसका मेथड्स का क्या नाम है? क्या नाम है? उसका नाम है ट्रिम। 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 सर ट्रिम का क्या यूज है? ट्रिम क्या काम करेगा? हम्म कहाँ पर काम कर सकता है सर ट्रिम मेथड्स? सर अगर कोई स्ट्रिंग के स्टार्टिंग, मिडिल और एंडिंग में कोई स्पेस रहता है तो वो ट्रिम उस स्पेस को हटाता है। मतलब कि आपने बोला कि सर मेरे पास ये एक स्ट्रिंग है, उसके स्टार्टिंग में दो स्पेस है और लास्ट में क्या और एंडिंग। है ना, लास्ट में क्या है? दो स्पेस है ना। मैं अगर इसे प्रिंट कर रहा हूँ, तो सर ये प्रिंट हो रहा है S1। अगर प्रिंट करा रहा हूँ तो ये ऐसे प्रिंट हो रहा है कुछ इस टाइप से, स्पेस के साथ। स्पेस के साथ। लेकिन मैंने क्या काम करा? मैंने लिखा S1 डॉट ट्रिम। क्या यूज करा? ट्रिम। तो ट्रिम का मतलब क्या है? ये क्या काम कर देगा? इस वाले स्ट्रिंग में से जितने भी स्टार्टिंग के और एंडिंग के स्पेस है उन्हें क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। और एक रिमूव। नई स्ट्रिंग है ना, एक नई स्ट्रिंग बना देगा। मैंने वो नई स्ट्रिंग बनाई, उसका नाम क्या है? S2। अब मैं S2 को क्या करता हूँ? प्रिंट करता हूँ। क्या करता हूँ? प्रिंट कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? प्रिंट कर लेता हूँ। सर इसका कहाँ पर यूज हो सकता है ट्रिम मेथड्स का? ये देखो उसने क्या काम करा, लेफ्ट और राइट में से क्या करा? स्पेस रिमूव कर दिए। सर इसका कहाँ पर यूज हो सकता है ट्रिम मेथड्स का? सर ट्रिम मेथड्स का यूज वहां पर हो सकता है कि सर आपको ये कि तो स्ट्रिंग दी गई क्या, ये वाली हेलो। मैं कंपेयर कर रहा हूँ इफ में। मैंने क्या लिखा? एक तो ये स्ट्रिंग लिखी स्पेस वाली जो आपको दिखाई दे रही है, और मैंने क्या काम करा? यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर लगाया और फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा? मैंने लिखा एलो। क्या ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं। नहीं हो रही है ना। भाई कभी कभार हमारी वेबसाइट में क्या होगा? सर मुझे क्या है, एक मंथ मैच करना है। मुझे मंथ क्या मैच करना है? कि सर मुझे मई मैच करना है, कि मेरे पास एक है मई, लेकिन जो मैं अपने डोम से उठा रहा हूँ वो मई कुछ इस टाइप से आ रहा है। उसके लेफ्ट और राइट में क्या है? स्पेस है। और जो मेरा ये तो एक्चुअल में आ रहा है, ये क्या सर? ये तो एक्चुअल में मुझे वहां से रिसीव हो रहा। और मेरा एक्सपेक्टेड क्या लेके बैठा हूँ? मैं एक्सपेक्टेड लेके बैठा हूँ कि भाई क्या आना चाहिए? मई। नहीं। ये वाला आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए मई। मैं इन दोनों को कंपेयर करा रहा हूँ। मैंने इफ कंडीशन लगाई। क्या लगाई? कि सर ये जो एक्चुअल है क्या इक्वल है एक्सपेक्टेड के? ये तो मैच नहीं होगा। क्यों मैच नहीं होगा? क्योंकि सर ये जो स्ट्रिंग आ रही है इसमें लेफ्ट और राइट में स्पेस है। यस या नो? तो सर अगर आपको इन्हें इक्वल अगर करना है तो आप क्या काम करोगे? इस पे ट्रिम लगा दो। किस पे ट्रिम लगा दो? इस पे ट्रिम लगा दो। तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे?
ए सी टी डॉट किसे कॉल कर दोगे, इक्वल ट्रिम को कॉल कर दोगे। तो अब जब जाके क्या होगा, ये कंपेयर होगा, तो बहुत सारे, हो है ना, जो बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे इसमें सेलेनियम में, जब आप डोम से बात करोगे, ठीक है ना, तो बहुत सारे टेस्ट ऐसे मिलेंगे जिनमें स्पेसिस होगा, तो वो किससे रिमूव करेंगे, वो करेंगे ट्रिम से। किससे करोगे, ट्रिम से। चलो ठीक है सर, एक मेथड है इसमें, मैंने क्या लिखा इसमें, यहाँ पर मैंने लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, और मुझे ये चेक करना है कि ये जो स्ट्रिंग है ये एम्प्टी तो नहीं है, तो मैंने एक मेथड कॉल करा s1 डॉट इज एम्प्टी। अब ये जो रिजल्ट देगा आपको देगा ट्रू एंड फॉल्स में, तो मैं ट्रू और फॉल्स में इसका टाइप क्या हो गया, बूलियन। मैंने क्या काम करा, मैंने इसे प्रिंट कराया, i को मैंने प्रिंट कराया, तो सर इसका आउटपुट ट्रू आएगा फॉल्स आएगा अभी, क्या आएगा ये, और इसका इज एम्प्टी, क्या है s1 एम्प्टी है, नहीं सर, तो क्या आएगा, नहीं। फॉल्स आएगा। चलो ठीक है, मैंने क्या काम करा, ये स्ट्रिंग हटा दी, अब क्या आएगा इसका आउटपुट, क्या है, इज s1 इज एम्प्टी। नहीं फॉल्स है। क्यों, क्योंकि सर अब भी एक स्पेस है ना, तो अब भी क्या आएगा, एक करेक्ट है ना, क्या आएगा अब, फॉल्स। फॉल्स आएगा। चलो ठीक है, अब क्या आएगा सर इसका आउटपुट, अब आएगा ट्रू। सही, क्योंकि इसमें सर कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अब आएगा ट्रू। चलो ठीक है, मैंने अगर इसमें लिख दिया अब नल, अब क्या आएगा, अब क्या बताएगा ये, ट्रू। ओके। अब ये यहाँ पर क्या देगा, यहाँ पर देगा एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। फिर नल का मतलब ये होता है कि जब उसमें नल रखा हुआ है तो तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है एम्प्टी है क्या है क्या नहीं, ठीक है। यस यस। तो ऐसे इस कंडीशन में क्या देगा, ऐसी कंडीशन में देगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। चलो ठीक है, ये आपने देखा, स्ट्रिंग के एक मेथड देखा, इज एम्प्टी, ट्रिम और लेंथ। अब सर यहाँ पर आते हैं कुछ ऑपरेशन, जैसे कि सर मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, और मैंने क्या काम करा, एक को स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं s2, उसमें मैंने लिया यहाँ पर क्या लिया, बाय, क्या लिया, बाय। और मैंने क्या काम करा सर, मैंने इंट में एक a नाम का वेरिएबल ले लिया, उसकी वैल्यू ले ली 10, और int इंट में एक b नाम का वैल्यू ले लिया, उसकी वैल्यू ले ली मैंने 20। अब देखो मैं क्या काम कर रहा हूँ, अब मैं सर इन स्ट्रिंग के साथ यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ प्लस ऑपरेटर, कौन सा, प्लस ऑपरेटर। कि सर मैंने यहाँ पर लिखा सिस्टम डॉट आउट में, मैंने लिखा क्या लिखा, s1 प्लस s2, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, हेलो प्लस वाई। हेलो, हेलो प्लस वाई हेलो प्लस प्लस वाई। वन आएगा या हेलो एक साथ आएगा, हेलो बाय। मैंने लिखा है s1 प्लस s2, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, भाई आपने ये तो लिखा, आपने लिखा यहाँ पर क्या लिखा, आपने लिखा सर हेलो प्लस बाय, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा हेलो बाय आएगा कि नहीं आएगा, दोनों कॉन्केट हो जाएंगे। अगर आप प्लस ऑपरेटर यूज करते हो दो स्ट्रिंग के बीच में, तो उन दोनों को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो ऐड कर। आपका आउटपुट क्या है, आपका आउटपुट आया हेलो बाय। चलो ठीक है, ये तो आसान था सर। अब सर मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ए प्लस s1 प्लस s2, अब क्या आएगा, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 10 प्लस हेलो प्लस बाय, अब क्या आएगा सर इसका आउटपुट, क्या आएगा इसका आउटपुट सर, 10 प्लस हेलो बॉय। 10 प्लस हेलो बाय, ओके। जी मनीष संकेत क्या आएगा, 10। 10 प्लस हेलो बॉय। हाँ, वही आएगा। 10 हेलो बॉय। 10 हेलो बाय। एक, 10 हेलो भाई, हाँ। है ना, एक रूल याद रखना सर, अगर एक इंटीजर हो एक स्ट्रिंग हो, एक इंटीजर हो एक स्ट्रिंग हो, तो वो कॉन्केट हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक मेरे पास इंटीजर हो और अच्छा। एक क्या है, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया 10
हेलो। अब क्या है सर, यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्या है, 10 हेलो, और दूसरी क्या है, स्ट्रिंग है, तो अब आउटपुट क्या जाएगा, 10 हेलो बाय। तो मैंने क्या करा, इसे एग्जीक्यूट करा तो आउटपुट क्या आ गया, 10 हेलो बाय। चलो ठीक है। मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ पर लिखा प्लस बी। अब क्या आएगा सर, अब क्या आएगा सर, 10 hello by 20। 10 हेलो बाय 20, पक्का। बिल्कुल वही हाँ, आएगा, है ना, वही आएगा ना भाई। पहले लेफ्ट टू राइट चलता है ना, लेफ्ट टू राइट में चला तो क्या मिल गया सर, ये 10 हेलो मिल 10 hello by। गया। तो यहाँ पर क्या सर, एक क्या स्ट्रिंग है, एक दूसरी स्ट्रिंग है, दोनों कॉन्केट हो गई। तो यहाँ पर क्या मिला, 10 हेलो बाय, तो ये पूरी स्ट्रिंग है, और यहाँ पर क्या है, इंटीजर। हमने कहा था कि एक इंटीजर हो चाहे स्ट्रिंग है, दोनों फिर भी क्या हो जाएगा, कॉन्केट हो जाएगा। तो उसका आउटपुट क्या आ गया, इसका आउटपुट आ गया 10 हेलो बाय 20। चलो ठीक है। अब मैंने क्या काम करा सर, इसे ए को मैं लेके चला गया थोड़ा आगे, यहाँ पे लेके चला गया, ए प्लस बी। अब इसका आउटपुट क्या आएगा सर, मैंने कुछ ऐसे कर दिया भाई, क्या आएगा, हेलो बाय 10 20। बट इंटीजर, दो इंटीजर एक साथ आ सकते हैं, 10 20। 10 30 आएंगे क्या हेलो सर? बाय प्लस नहीं, नहीं, 10 hello by 30। हेलो बाय प्लस 30। हाँ, हेलो वैसे बाय लग। प्लस 30, हेलो बाय प्लस 30। ओके, प्लस नहीं आएगा, hello by 30 आ सकता है। हेलो बाय 30, तो को या तो ये आना है, सर हेलो बाय 10 यार, 10 + 20 होगा, या ये क्योंकि आना है, टेन क्योंकि कॉमा सर ट्वेंटी ऐसा भी आ सकता है, या 10 20। हाँ, कंफ्यूजन है, टेन मतलब कॉमा 20 या 10 20। इन दोनों में से 30 कोई एक ही आना है ना। हेलो बाय हाँ हाँ, यस। सर हेलो बाय 10 20 आना चाहिए। भाई लेफ्ट टू राइट चलो, है ना, किसी चीज पे ध्यान मत देना, ऐसी स्ट्रिंग में दोनों स्ट्रिंग है। तुम्हें 5 में 5 मार दिया संख्या, 6 में 6 फुट जगह रिकॉर्ड, दोनों स्ट्रिंग है तो क्या करोगे, ये क्या हो गया, मर्ज होगी। तो क्या बना, हेलो बाय, हेलो यहाँ बाय पर क्या है, एक स्ट्रिंग और एक टेन इंटीजर है। ट्वेंटी तो ये क्या होगा, यहाँ पर एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर है ना, यस हाँ या नो। तो हम्म, क्या हो गया, आप कहोगे हेलो बाय हेलो 10। बाय अब फिर 10 क्या सिचुएशन है, वही है, एक प्लस स्ट्रिंग और एक इंटीजर है। तो क्या हो जाएगा, हेलो बाय 10 20। तो इसका टेन मतलब क्या ट्वेंटी आएगा, हेलो बाय 10 20। और सर इंटीजर इंटीजर रहेगा तो क्या होगा। अब वही देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने लिखा ए प्लस बी प्लस S1, अब बताओ क्या आएगा इसका आउटपुट, क्या आएगा इसका आउटपुट। 10 20 हेलो सर बाय। 10 + 30 + इस हेलो बाय इसी में कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, A+AB+। भाई 30 हेलो बाय सर 30 हेलो बाय नॉर्मल सोच ये लोग देखो, हमें ये गवर्नमेंट में तो सर, गवर्नमेंट के एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्पल आते हैं, है ना, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। सर यहाँ पर 10 है प्लस 20, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, जब भी प्लस ऑपरेटर करते हैं तो सर मर क्या होगा, ऐड ही होगा ना। तो सर ये तो हो गया 30, यस सर, हम्म, ये तो 30 हो गया, यस सर। प्लस इसमें क्या आपने ऐड करा, हेलो। तो अब क्या हो गया सर, 30 हेलो। और सर इसमें फिर आपने क्या ऐड कर दिया, प्लस बाय। तो क्या आ जाएगा, 30 हेलो बाय, यस या नो। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो दोनों इंटीजर है, तो सर क्या होगा, एडिशन ऑपरेशन होगा, क्या होगा, एडिशन होगा। चलो ठीक है। अब सर मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ पर लिखा S1 प्लस S1 माइनस S2। अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, S1 माइनस S2 क्या आएगा। कुछ नहीं आएगा सर, एरर आ जाएंगे। सर हम स्ट्रिंग के बीच में केवल प्लस ऑपरेटर ही यूज कर सकते हैं, कोई और अदर्स ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो आपका मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे आपका वो डिवीजन हो, यस या नो। चलो तो ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा S प्लस
S2 प्लस मैंने यहाँ पे लिखा B, मैंने डिवाइड कर दिया A से। तो बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? बोर्ड मास अप्लाई होगा इसमें। क्या आएगा इसका आउटपुट? हम्म भाई हमने बोर्ड मास तो हेलो बाय हाँ हेलो भाई टू टू 2। भाई बोर्ड मास रूल क्या कहता है? सबसे पहले डिवीजन की प्रायोरिटी हाई होती है ना प्लस से, तो यस या नो? यहाँ पर ये सोल्व हुआ, सोल्व कैसे हुआ भाई? आपने यहाँ पर क्या लिख रखा है? आपने लिख रखा है हेलो प्लस बाय प्लस 20 डिवाइड बाई 10। अब इसमें ऑपरेटर की क्या देखी जाएगी? प्रायोरिटी देखी जाती है ना। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है सर? डिवीजन की। तो सबसे पहले ये सोल्व होगा तो यहाँ पर क्या जाएगा? क्या जाएगा? 2। अब ये तो स्ट्रिंग आप कर लोगे, हेलो, फिर क्या आएगा? बाय प्लस 2। तो आपका आउटपुट क्या आ गया? आपका आउटपुट आ गया यहाँ पर क्या गया? हेलो बाय 2। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन लगा दो तो क्या आएगा? हेलो बाय टू हेलो बाय 200। पहले ये सोल्व होगा, यहाँ पर 200 आ गया, और उसके बाद क्या आएगा? हेलो प्लस बाय, ये देखो हेलो बाय 200। यस या नो? तो अगर इस टाइप से अगर आपसे पूछे जा रहा है इंटरव्यू में, तो इसे ये वाला अगर यहाँ पर प्लस के बाद अगर इन्होंने डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन यूज कर रखा है, तो सर सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे, फिर उन्हें क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट कॉन्केट कर देंगे। तो ये था प्लस ऑपरेटर। किसके साथ देखा आपने? ये देखा आपने स्ट्रिंग के साथ। अब सर मेरे पास क्या है? एक स्ट्रिंग है S1, और उसमें लिखा हुआ है हेलो वेलकम। क्या लिखा हुआ है? हेलो वेलकम, वेलकम। अब सर मैं इसे प्रिंट करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? मैं इसे प्रिंट करा रहा हूँ S1 को। तो आउटपुट क्या आ गया? हेलो वेलकम। क्या आ गया? आउटपुट आ गया इसका हेलो वेलकम। लेकिन सर मैं ये चाह रहा हूँ कि सर मुझे केवल ये 3 पैटर्न प्रिंट कराने। ELC क्या प्रिंट कराना है? केवल ELC। या सर मुझे ये पैटर्न प्रिंट कराना है ELL। या मुझे सर ये पैटर्न प्रिंट कराना OME। मतलब अपने चॉइस के अकॉर्डिंग क्या करनी है? पैटर्न प्रिंट कराना अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, इसमें से स्ट्रिंग प्रिंट करानी है। तो सर उसके लिए हम यूज करेंगे, मेरे पास एक मेथड है, उसका नाम है सबसीक्वेंस। क्या है? सबसीक्वेंस। अब देखो सबसीक्वेंस मेथड कैसे काम करता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सर मेरे पास क्या है? ये स्ट्रिंग है, मैं इसे उठा के लेके आ जाता हूँ वर्ड पे, अपने अपनी वर्ड पे लेके आ गया यहाँ पर। अब सर इसे मेमोरी जो एलोकेट होती है, वो मेमोरी एलोकेट होती है कुछ इस टाइप से। मैं यहाँ पर इसे मेमोरी एलोकेट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ओके। अब सर यहाँ पर क्या होगा? ये जो स्ट्रिंग स्टोर होगी, सबसे पहले इसमें क्या होगा? H, यहाँ पे क्या रहा होगा? E, यहाँ पे L, यहाँ पे L, यहाँ पे फिर O, फिर स्पेस, फिर W, फिर उसके बाद सर E, उसके बाद सर क्या है? L, उसके बाद C, उसके बाद O, उसके बाद M, और उसके बाद E। ये है। अब हर एक का इंडेक्स नंबर होता है, आपको जानते हो इनका इंडेक्स नंबर होता है। इसका इंडेक्स नंबर क्या? 0, इसका इंडेक्स नंबर 1, इसका इंडेक्स नंबर 2, इसका इंडेक्स नंबर 3, इसका इंडेक्स नंबर 4, इसका इंडेक्स नंबर रहेगा 5, इसका इंडेक्स नंबर रहेगा 6, इसका रहेगा 7, और इसका रहेगा 8, यहाँ पर रहेगा 9, इसका रहेगा 10, यहाँ पर रहेगा 11, और यहाँ पर रहेगा सर 12। ठीक है। जब एक स्ट्रिंग स्टोर होते हैं वो किसी फॉर्मेट में स्टोर होती है। अब सर मुझे क्या काम करना है? मुझे ये पैटर्न प्रिंट करना है। कौन सा वाला पैटर्न? ELLC। मुझे ये क्या करना है? ELC। मुझे ये पैटर्न प्रिंट करना है। अगर मैं इसे S1 को प्रिंट करा तो सारा पैटर्न प्रिंट करेगा, लेकिन सर मुझे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है ELC। तो सर इसके लिए मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ? उसका नाम है सबसीक्वेंस। सबसीक्वेंस क्या बोलता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। कि सर ये जो S1 है, इसके साथ मैंने कॉल करा सबसीक्वेंस,
कि कौन सा सीक्वेंस प्रिंट करना है, उसका इंडेक्स, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू दे दो, इंडेक्सिंग। कि सर मुझे यहाँ से, कहाँ से, ई एल सी मतलब इंडेक्स नंबर 7 से मैंने स्टार्टिंग वैल्यू क्या दी, 7, कहाँ तक प्रिंट करना है, सी तक। तो सी तक अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको इंडेक्स नंबर क्या देना पड़ेगा, 10, क्योंकि वो 10 लास्ट वाला क्या करता है, एक -1 करता है। तो आपने यहाँ पर क्या दिया, 10, जब जाके कहाँ पर चलेगा ये, 9 पे चलेगा। तो आपने स्टार्टिंग वैल्यू क्या दी, 7। तो कहाँ से प्रिंट कराएगा, यहाँ से कहाँ तक जाएगा ये, 10 - 1 कहाँ तक गया ये, 9 तक। तो इसने कौन सा पैटर्न प्रिंट कराया, इसने पैटर्न प्रिंट कराया ई एल सी। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर अपने कोड में गया, मैंने लिखा S1 डॉट सब सिक्वेंस, स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे दी, 7, और लास्ट की वैल्यू क्या दे दी, 9। और मैंने क्या काम करा, इसे स्टोर करा लिया किसमें, इसे स्टोर करा लिया। इसकी देखो, इसका रिटर्न टाइप जो है ना, स्ट्रिंग नहीं है, पहले स्ट्रिंग से पहले कैर सीक्वेंस हुआ करता था। तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, वो है कैर सीक्वेंस। इस मतलब स्ट्रिंग जैसे ही है ये भी। तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, कैर सीक्वेंस। उसमें मैंने किस में रख लिया, आई में। अब मैं आई को अगर प्रिंट कराऊं, तो वो आई क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, अब प्रिंट होगा ई एल सी। क्या प्रिंट हुआ ये, ई एल, हमने क्या दिया, ई एल। ई एल क्यों प्रिंट हो रहा है भाई, हमारा क्या है, हमारा पहुंचो फिर से, हमने क्या प्रिंट करा रहे हैं, ई वेलकम, वी ई एल सी ओ एम, वेलकम, ठीक है। हमने क्या किया, 10 देना पड़ेगा ना, क्या देना पड़ेगा, 10 देना पड़ेगा। और हमने क्या दिया यहाँ पर, हमने दिया यहाँ पर 9, हमने क्या दिया 10। अब जाकर प्रिंट करेगा ई एल सी, क्या प्रिंट करेगा, ई एल सी। सर मुझे ये वाला सीक्वेंस प्रिंट करना है, ई एल एल। तो सर इसका इंडेक्स नंबर कहाँ से दूं, 1 से दूं। और कहाँ तक कराना है, वन यहाँ तक प्रिंट कराना है मुझे, एल एल तक। तो एल एल तक के इंडेक्स नंबर बताओ क्या दूं उसमें से, क्या दूं, 4 फोर का दे दूं, 4। तो 4 का देना मतलब कहाँ है, वो जाएगा एल एल तक। तो यहाँ पर दे दी मैंने 4। तो सर अगर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको पैटर्न प्रिंट करना है तो आप किसका यूज करोगे, किसका यूज करोगे, सब सीक्वेंस का। किसका यूज करोगे, सब सीक्वेंस का। अब सर ये था ओल्ड मेथड्स स्ट्रिंग का, ये था सर ओल्ड मेथड्स। इसका एक नया मेथड्स आया, उसका क्या काम है, उसका भी काम सेम यही काम है, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस है। एडवांस कैसे है, कि सर आप सब सीक्वेंस यूज ना करके आप यूज करो यहाँ पर सब स्ट्रिंग। क्या यूज करो, सब स्ट्रिंग। ये भी वही काम करेगा, लेकिन इसका जो रिटर्न टाइप रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग। क्या रहेगा, स्ट्रिंग, क्योंकि ये नया मेथड है। ये भी क्या प्रिंट करेगा, सेम वही प्रिंट करेगा जो हम चाह रहे थे। ये देखो इसने भी क्या प्रिंट करा, ई एल एल। अगर मैंने यहाँ पर दिया क्या, 7, और मैंने यहाँ पर दिया 10, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा आपका ई एल सी। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, सर एक तो उसका रिटर्न टाइप कैर सीक्वेंस था, और इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। दूसरा डिफरेंस क्या है सर, दूसरा डिफरेंस ये है कि सर मैंने क्या काम करा, मैंने इस सब स्ट्रिंग से बोला कि भाई, मैंने दिया सर 2। 2 का मतलब क्या है, मैंने इसे एक वैल्यू दे दी, इंडेक्स नंबर 2 दे दिया, मतलब 0 1 2। ये क्या काम करे, इंडेक्स नंबर 2 से लास्ट तक क्या कर दे, सारा पैटर्न प्रिंट करा दे। तो ये क्या काम करता है, सिंगल इंडेक्स पे भी काम करता है। ये देखो, जो भी इंडेक्स दे दोगे उसमें क्या करेगा, वहां से ये क्या काम करेगा, स्टार्ट करेगा प्रिंट करना, कहाँ तक जाएगा, एंड तक जाएगा। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ किसके पास नहीं थी, ये नहीं थी आपके किसके पास, सब सीक्वेंस के पास। अगर मैं सब सीक्वेंस से बोलूं कि भाई यहाँ से 4 से स्टार्ट कर, ये देखो एरर आ रही है ना, यस या नो, यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर आ गई एरर। कि ये फैसिलिटी सर सब सीक्वेंस के पास नहीं है, जो सिंगल इंडेक्स पे काम करे। सिंगल इंडेक्स पे केवल कौन काम करता है, सब स्ट्रिंग। तो सर इस वाले मेथड का कोई यूज नहीं करता, यूज जो होता है किसका होता है, वो होता है सब स्ट्रिंग का। किसका होता है, सब स्ट्रिंग का। तो हम सब स्ट्रिंग का यूज देखेंगे सेलेनियम में। तो सर हमारे पास क्या, अगर हमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई पैटर्न प्रिंट करना है तो किसका यूज करोगे, आप यूज करोगे किसका, सब स्ट्रिंग का। अब देखो ये इसका एग्जाम्पल मैं बताऊं कहाँ पर यूज करना है सेलेनियम में। आपने देखा होगा सेलेनियम में कि सर मैं
कैलेंडर हैंडल कर रहा, वहां पर सर डे है 15, डे क्या है 50 मुझे सिलेक्ट करना है, लेकिन सर उसके नीचे उसका प्राइस भी आ रहा है, आते हैं ना कैलेंडर के नीचे प्राइस, यस या नो, कैलेंडर के नीचे क्या आते हैं, प्राइस भी आते हैं ना। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं दिखाऊँ आपको कैलेंडर एक बार, कि सर ये कैलेंडर है, मेक में ट्रिप ही है, जो आप सेलेनियम में हैंडल करोगे इस टाइप का चीजें, ये जो कैलेंडर आ रहा है, देखो इस कैलेंडर के नीचे क्या आ रहा है, ये डे आ रहा है, और इसके नीचे क्या आ रहा है, प्राइस आ रहा है। तो सर मुझे क्या काम करना है, ये जो प्राइस है ये मुझे क्या करना है, ये तो नहीं लेना, ये वाला पैटर्न, कौन सा पैटर्न लेना आपको, ये कौन सा पैटर्न लेना आपको, ये वाला डे वाला, कौन सा वाला लेना, डे वाला। आपको क्या प्राइस वाला थोड़े लेना है, क्योंकि भाई आपने लिख रखा है कि भाई मेरा एक्सपेक्टेड जो डे है क्या है, मेरा एक्सपेक्टेड डे क्या है, मेरा एक्सपेक्टेड डे है सर क्या है, वो है 18। और सर जो एक्चुअल में जो आ रहा है, जो एक्चुअल में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है, 18 तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या आ रहा है, उसके साथ साथ क्या आ रहा है, उसके साथ साथ उसका प्राइस भी आ रहा है, क्या आ रहा है, प्राइस भी आ रहा है। तो सर मुझे ये पैटर्न क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, कौन सा पैटर्न लेना पड़ेगा, ये स्टार्टिंग वाला पैटर्न लेना पड़ेगा। तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे, किसका, सब स्ट्रिंग का, जब हम रियल एप्लीकेशन पे कैलेंडर जैसे टॉपिक में क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। ठीक है, तो हर एक मेथड्स का सेलेनियम में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, जिस जिसका यूज होगा, सब स्ट्रिंग का होगा, इक्वल का यूज होगा, ट्रिम का यूज होगा, ठीक है, और इक्वल ऑपरेटर का यूज होगा, और आपका प्लस ऑपरेटर का यूज होगा, ये सबके यूज होने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा सर कौन सा, आप इसमें मेथड्स आपने देखा कौन सा, सब स्ट्रिंग, कौन सा देखा, सब सीक्वेंस देखा, और कौन सा देखा, सब स्ट्रिंग देखा। अब सर इसमें एक आता है ज्वाइन, क्या आता है, ज्वाइन। सर ज्वाइन का क्या रोल है, नाम से क्या पता चल रहा सर, मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, और एक स्ट्रिंग क्या है, S2 में मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया बाय। अब सर मुझे इन स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है दोनों को, किसी भी करेक्टर से, कीबोर्ड पे चाहे जो भी करेक्टर हो, मुझे क्या करना है, उससे ज्वाइन करना है। मतलब सर मैं ये चाह रहा हूँ कि सर ये जो हेलो है ना, ये ज्वाइन हो जाए एट द रेट से, बाय। सर ये ज्वाइन हो जाए किससे, से ये ज्वाइन हो जाए स्पेस से, ठीक है, स्पेस हो जाएगा। सर ये जो है ना, ज्वाइन हो जाए किससे, कॉमा से, किससे, कॉमा से। मतलब कि अगर आपको किसी भी करेक्टर से दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है तो कौन सा मेथड यूज करोगे, कौन सा यूज करोगे, स्ट्रिंग क्लास का कौन सा मेथड से सर, ज्वाइन। यहाँ पर क्या देना है, यहाँ पर आपको देना है S1 कोमा S2, और यहाँ पर क्या देना है, यहाँ पर देना है वो आपको वो करेक्टर जो आपको करना है ज्वाइन, जैसे आपने दे दिया एट द रेट, क्या दे दिया, एट द रेट, और इसे स्टोर करा लो किसमें, एक नई स्ट्रिंग में, जैसा आपने स्टोर करा लिया S4 में, और अब S4 को क्या करो, प्रिंट करो। आपने क्या काम करा, S4 को क्या करा, प्रिंट करा, तो अब ये दो स्ट्रिंग ज्वाइन हो गए किससे, एट द रेट से, जो है ना, ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, हाँ, कुछ बोल रहे हो सुभाष, नहीं सर। ये देखो ज्वाइन किससे करा, स्पेस से ज्वाइन करना चाह रहा हूँ मैं अपने नाम से, कर लो सर, मैंने क्या करा, अपने नाम से क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया। तो दो स्ट्रिंग को अगर आपको किसी भी करेक्टर से किसी भी स्ट्रिंग से अगर ज्वाइन करना है, तो आप किसका यूज करोगे, ज्वाइन मेथड का यूज करोगे, किसका, ज्वाइन मेथड का यूज करोगे। तो ये सर सारे के सारे जो आप पढ़ रहे हो, ये सारे के सारे किसके मेथड्स हैं, ये है स्ट्रिंग के। अब सर इसमें एक मेथड कौन सा आता है, एक मेथड्स आता है सर इसमें, कि सर मेरे पास क्या है, ये लिखा हुआ है हेलो, और सर रियल एग्जाम्पल की ही बात करते हैं, सर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोम, क्या लिखा हुआ है, क्रोम। और सर मैंने क्या काम करा, मैंने एक लॉजिक लगा रखा है, क्या लॉजिक लगा रखा है, कि सर लॉजिक ये लगा रखा है, मैं आपको इसे रियल से बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने, आप लोगों ने चलो मैं यही बता देता हूँ ना, कि सर मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच, क्या लिखा हुआ है, स्विच स्टेटमेंट। और मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ पर एक केस बनाया, उस केस का नाम रख दिया मैंने क्रोम, क्या रख दिया, क्रोम। और सर मैंने यहाँ पर क्या काम करा, मैंने यहाँ पर लिखा कि वेब ड्राइवर,
क्या करके मैं अभी समझाने के लिए क्या कर देता हूँ, मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, ओपन क्रोम ब्राउजर। ठीक है। और मैंने एक और केस बना लिया, चलो समझाने के लिए। वो बना लिया मैंने एज का। क्या बना लिया? एज का। एज का। अब यहाँ पर क्या ओपन हो रहा है सर? ओपन हो रहा है आपका एज ब्राउजर। अब तो कोई इसमें क्या है, मैंने यहाँ पर S1 की वैल्यू दी, और S1 की वैल्यू क्या आई? क्रोम। क्या ये क्रोम वाला जो केस है, क्या ये इससे मैच कर रहा है? नहीं कर रहा सर। क्या ये क्रोम वाला केस इससे मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या हुई कि यूजर ने क्या काम करा जल्दबाजी में, यहाँ पर उसका फर्स्ट लेटर क्या कर दिया? कैपिटल कर दिया। क्या कर दिया? कैपिटल कर दिया। मैं ये चाह रहा हूँ कि सर ऐसी प्रॉब्लम मेरे प्रोजेक्ट में ना हो। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो सारा का सारा जो आपका ये लेटर है, ये स्ट्रिंग है, ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाए स्मॉल में। किस में हो जाए? स्मॉल में। तो आप क्या काम करोगे? क्या काम करोगे? आप यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास से एक मेथड कॉल करोगे, कौन सा? टू लोअर केस। कौन सा? लोअर केस। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस या नो? कि कोई यहाँ पर चाहे उसे कैपिटल में डाले, स्मॉल में डाले, वो ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लोअर केस में। तो सर हमारे पास स्ट्रिंग में कौन कौन से मेथड्स हैं? किसी भी किसी भी स्ट्रिंग को चाहे लोअर केस में करा लो, किस में करा लो? लोअर केस में करा लो, या सर किस में करा लो? चाहे अपर केस में करा लो। किस में करा लो? चाहे अपर केस में करा लो। यस या नो? कर सकते हैं ना? और से स्टोर करा लो किसमें? स्ट्रिंग में। सर डायरेक्ट करेक्शन है इसका, डायरेक्ट यूज होता है लोअर केस वाला आपका आपके सिलेनियम में, है ना? ऐसी चीजें बहुत मिलती हैं। तो वो क्या काम करते हैं, इन्हीं मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में क्रोम का सी कैपिटल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा लोअर केस में। तो सर जैसे लोअर में करा, ऐसे किसी को हम क्या कर सकते हैं? अपर में भी कर सकते हैं। तो अपर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर कौन सा मेथड्स होगा? यहाँ पर होगा सर टू अपर केस। कौन सा है? अपर केस। तो सर सारा किस में मिलेगा? वो मिलेगा आपका अपर केस में। ये देखो, मैंने एग्जीक्यूट करा तो किस में मिला? वो मिला आपका अपर केस में। तो देखो ये जो मैं आपको दिखा दूं, मैंने जो प्रोजेक्ट में यूज कर रखा है ना, ये देखो यहाँ पर कौन सा यूज कर रखा है सर मैंने? टू लोअर केस। कौन सा यूज कर रखा है? टू लोअर केस। तो सर सेलेनियम जब आप पढ़ोगे, तो ये जो मैं मेथड्स आप लोगों को बता रहा हूँ, तो देखो कोई भी मेथड वेस्ट नहीं है। सारे मेथड्स का अपना खुद का कुछ ना कुछ काम है। मैं दिखा रहा हूँ वो चीज भी आपको। सर यहाँ पे मैं कैलेंडर हैंडल कर रहा हूँ मेक माई ट्रिप। एक बड़ी वेबसाइट है मेक माई ट्रिप। सर मेक माई ट्रिप को हैंडल करने के लिए मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ? कौन सा है सर ये है सर आपका इक्वल मेथड, है ना? स्ट्रिंग क्लास का ये है ना? किसका सर? ये स्ट्रिंग क्लास का है ये। तो सर यहाँ पे मैंने किसका यूज करा? यहाँ पे यूज करा मैंने इक्वल मेथड्स, मतलब स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स का। तो सर जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा कोर्स कंटेंट जावा का सर वो सिलेनियम के लिए ही बना हुआ है। ठीक है सर। तो इसमें आप लोग कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे। तो अभी जितने मैंने मेथड्स कवर करे, एक बार सर आप इन्हें प्रैक्टिस कर लेना। मैंने सारे के अभी सारा तो नहीं करे, दो तीन मेथड्स रह रहे हैं, वो कल कवर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये क्या है, सारे के सारे ये मेथड्स मैंने अच्छे से डिफाइन कर रखे हैं। जो पैटर्न मैंने आप लोगों को कराया सारा का सारा, ये देखो ये सारा पैटर्न यहाँ पर है। आपने सब स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ोगे ये, तो वही डायग्राम जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल डायग्राम के फॉर्म में मैंने समझा रखा है। ये सारे के सारे आपको मिलेंगे, बिल्कुल सारा सॉल्यूशन इसके अंदर है। ठीक है। रिप्लेस वाला भी बचे हुए हैं, जो मैंने बताए अभी तक वो मैंने इसमें कवर कर रखे हैं सारे के सारे। ठीक है। तो आप लोग एक बार इसे पढ़ लेना पीडीएफ को, और जो डाउट हो किसी मेथड्स में तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है सर। सुभाष। सर ये कंप्लीट हो गया स्टूडेंट? ये अभी दो कुछ मेथड्स बचे हुए हैं। ठीक है ना? वो कुछ मेथड बचे हुए हैं। देखो स्ट्रिंग बैकबोन है, बहुत यूज होती है। तो मैं ऐसे नहीं कि आपको इसमें कुछ मेथड्स स्किप कर दूंगा, सारे मेथड्स मुझे कराने हैं। ठीक है। तो ये आप लोग सारा एक बार पीडीएफ देख लेना, और सारे मेथड्स में कवर कर लेना बस। ठीक है ना? स्ट्रिंग ही हमारा मेन टॉपिक है जावा का। ठीक है। मनीष सर, सुभाष, संकेत, प्रिया, वरुण। हाँ सर ठीक है। ठीक है। सर मंडे को क्लास होगा ना, ये कल भी होंगे? नहीं सुभाष, ये कल भी रहेगी क्लास, है ना?
ठीक है। ओ- ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू।